जय हिंद साथियों, अगर आपका भी यह सवाल है कि बी बोस क्या होता है, यानी बी बोस के माध्यम से एडमिशन कैसे लिया जाता है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है, एग्जाम फॉर्म कब फिलअप किया जाता है और बी बोस का एग्जाम कब कब कंडक्ट कराया जाता है और इसका रिजल्ट कब जारी किया जाता है, और साथ ही साथ बी बोस और बीएसईबी जो बोर्ड है ना, इसमें फर्क क्या होता है और इसमें जो डॉक्यूमेंट होता है ना, वो डॉक्यूमेंट मान्य होता है या नहीं होता है। यानी जो बच्चा बी बोस से 10th या 12th पास करता है तो इसका जो डॉक्यूमेंट मिलेगा, और जो बच्चा 10th और 12th बीएसईबी बोर्ड से पास करता है तो क्या इसका जो डॉक्यूमेंट होता है ना, तो इसमें अंतर क्या होता है। क्या बी बोस से 10th और 12th पास करने वाले बच्चों का आगे की उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने में क्या कोई दिक्कत हो सकती है या नहीं, इन तमाम चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। और साथ ही साथ हम एक और बात आपको बता देते हैं कि जो बी बोस होता है, यानी बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग, यानी जो बच्चा बी बोस से अपना 10वीं और 12वीं पास करता है तो इनका स्कॉलरशिप मिलता है या नहीं। तो बच्चे, इसका भी स्कॉलरशिप आपको मिलता है। कब मिलता है, यानी जिस तरह बीएसईबी बोर्ड से बच्चा 10th और 12th पास करता है ना, और इसके जस्ट बाद स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया जाता है, तो सेम वैसे ही बच्चे जो बी बोस से 10th और 12th पास करेंगे ये भी अप्लाई करेंगे, और ये भी 10th के लिए 10,000 और 12th के बच्चों के लिए 25,000 रुपये की राशि दी जाती है। तो आइए बी बोस के बारे में शुरू से यानी विस्तार से जानकारी जानने की कोशिश करते हैं। बट उससे पहले मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी पर क्लिक करके ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी अपडेट लेकर आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। क्योंकि हम चाहते हैं ना कि जो भी एजुकेशन से जुड़ी हुई बात है ना, मैं आप लोगों तक लेकर के आऊं, ताकि आप उन सब चीज़ों से रूबरू हो सके। और साथ ही साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, वहां पर उसका लिंक मिल जाएगा, उसके साथ भी आप लोग अवश्य जुड़ जाइएगा। तो आइए हम देखते हैं कि बी बोस क्या होता है। बट उससे पहले हम बता देते हैं कि दो तरह का बोर्ड होता है, एक सेंट्रल बोर्ड होता है और एक स्टेट बोर्ड होता है। स्टेट बोर्ड की बात की जाए तो जैसे देख सकते हैं झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, ठीक है ना, महाराष्ट्र बोर्ड, इस प्रकार से जो होता है ये स्टेट बोर्ड होता है। हर स्टेट का अपना एक बोर्ड होता है, जैसे बिहार बोर्ड का अपना एक बोर्ड है जिसे बिहार बोर्ड कहा जाता है, यूपी का यूपी बोर्ड कहा जाता है, ठीक है। तो हर स्टेट का अपना अलग अलग एक बोर्ड होता है। ठीक उसी प्रकार बिहार का भी अपना एक बोर्ड है जिसे बिहार बोर्ड कहा जाता है, ठीक है ना। और एक तरह का बोर्ड कौन सा होता है, वो सेंट्रल बोर्ड होता है। जैसे आप सीबीएसई बोर्ड का नाम सुने होंगे, तो ये क्या हो गया, हमारा सेंट्रल बोर्ड हो गया, ठीक। तो देखिए, अब आइए हम बता देते हैं ना कि सेंट्रल बोर्ड जो होता है ना, इसका भी ओपन बोर्ड होता है, और जो स्टेट बोर्ड होता है ना, इसका भी ओपन बोर्ड होता है। लेकिन हर स्टेट का अपना ओपन बोर्ड नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि यूपी है, तो यूपी का अपना कोई ओपन बोर्ड नहीं है, ठीक है ना। और झारखंड भी एक ऐसा बोर्ड है ना जिसका ओपन बोर्ड नहीं है। बिहार बोर्ड जो है ना, इसका एक ओपन बोर्ड है जिसका नाम बी बोस कहा जाता है, ठीक है ना, यानी बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग, ठीक है ना। इसे बी बोस या बिहार ओपन बोर्ड के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो 2012 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसका जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है ना, यानी अगर आप बी बोस की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाइएगा ना, तो उस पर सारा चीज आपको बताया गया है ना कि बिहार ओपन बोर्ड से जो बच्चा 10वीं और 12वीं पास करेगा, इसका डॉक्यूमेंट सरकारी और गैर सरकारी और तकनीकी किसी भी चीज में वैलिड है, 100% इसकी मान्यता दी गई है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बी बोस से आप एग्जाम दे करके आप क्या कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। अब देखिए, बी बोस में कौन कौन से बच्चे अप्लाई करते हैं, तो देखिए अधिकतर वैसे बच्चे होते हैं ना जो 10th और 12th जो बिहार बोर्ड है ना, इससे जो बच्चा फेल कर जाता है, ठीक है, या अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं होता है, या मान लीजिए कि उसका रजिस्ट्रेशन स्किप हो जाता है, किसी कारणवश रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते हैं ना, तो ऐसे सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं ना, वो प्रयास करने लगते हैं ना कि कहीं ना कहीं हम बी बोस से ओपन बोर्ड से एग्जाम दे करके अपने भविष्य को उज्जवल कर सके। तो इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है ना।
आप ऐसे अगर बच्चे हो, चाहे आपका रजिस्ट्रेशन मिस हो गया है, ठीक है, 10th और 12th दोनों के बच्चे के लिए हम बता रहे हैं, चाहे मान लीजिए आप फेल कर गए हो, ठीक है, या आपका मार्क्स कम है, मार्क्स इंप्रूव कराना चाहते हो ना, तो बी बोस से आप सारा चीज आप डॉक्यूमेंट ले सकते हो और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। तो देखिए बी बोस में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है, इसका डॉक्यूमेंट मान्य है। इसमें एडमिशन कैसे लेना होता है, तो देखिए आपका जहां पर एडमिशन है ना, मान लीजिए कि आप 10th और 12th के बच्चे हैं, आपका जहां पर एडमिशन है और मान लीजिए कि आप फेल कर गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने स्कूल में चले जाइएगा जहां से 10th और 12th पास किए थे, और वहीं पर जाकर के आपको अपने टीचर से बोलना है कि सर हम बी बोस से रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से आपका एडमिशन हो जाता है। ये भी सारा ऑनलाइन ही प्रोसेस है, इसका भी डमी आता है, ठीक है, जैसे बिहार बोर्ड का आता है, ठीक। अब आइए हम बात करते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, यानी देखिए इसमें थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। कॉस्टली क्या होता है ना, देखिए इसमें एडमिशन चार्ज, रजिस्ट्रेशन चार्ज, एग्जाम फॉर्म भरने का चार्ज जो है ना, सारा चार्ज एक साथ ले लिया जाता है, इसलिए 5 से 6 हजार रुपया आपका हो जाता है, ठीक है ना। 5-6 हजार रुपया में आपका सारा काम हो जाएगा। तो आप बी बोस में एडमिशन करवा करके, रजिस्ट्रेशन करा करके एग्जाम दे सकते हो। इसका एग्जाम कब लिया जाता है, तो देखिए इसका एग्जाम साल में 2 बार लिया जाता है, जून और जुलाई के महीने में और दिसंबर और जनवरी के महीने में। अब आइए हम बात करते हैं कि इसका रिजल्ट कब आ जाता है, तो इसका रिजल्ट बच्चे अगस्त या सितंबर के महीने में जारी कर दिया जाता है। इसका सिलेबस पैटर्न की बात की जाए तो लगभग इसका 80% जो सिलेबस होता है ना, वो जो बिहार बोर्ड का सिलेबस होता है वही रहता है, और बिहार ओपन बोर्ड में कुछ छूट बच्चों की दी जाती है। हमें यह बात ऑन कैमरा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना, यानी कुछ छूट आपको गाइड वाइड मोबाइल वोबाइल ले जाने की परमिशन होती है, क्योंकि इसीलिए आपसे मोटा पैसा लिया जाता है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आप बिहार ओपन बोर्ड से एग्जाम दे सकते हो, इसका डॉक्यूमेंट भी मान्य है, तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है। बी बोस से आप एग्जाम दे सकते हो, अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हो। अगर आपके माइंड में कुछ सवाल चल रहा है ना, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपके कमेंट का 110% जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो को विराम करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।